नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों के 6th सेम में कॉमन पेपर है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन मैं चीज़ों को कंबाइन ही पढ़ा रही हूँ। तो हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इकोलॉजी में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, जिसमें मैंने कल बताया था कि आपको 3 लॉज आपको पढ़ने हैं, लिबिक्स लॉ, उसके बाद ब्लैकमैन्स लॉ, फिर सेल्फोर्ड्स लॉ। तो हमने लिबिक्स लॉ एंड ब्लैकमैन्स लॉ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉलरेंस या सेल्फोर्ड्स लॉ के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देखना है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लॉ ऑफ टॉलरेंस की, जिसे कि हम सेल्फोर्ड्स लॉ भी कहते हैं, तो अभी तक जो हमने लिबिक्स लॉ पढ़ा था और ब्लैकमैन्स लॉ पढ़ा था, दोनों में हमने देखा था कि जो सबसे कम या स्कार्सिटी में फैक्टर पाया जा रहा है, जो सबसे कम या स्कार्सिटी में फैक्टर पाया जा रहा था, वो क्या कर रहा था, ग्रोथ को लिमिट कर रहा था, ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा था, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है, जिसको कि सेल्फोर्ड्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या करता बताता है कि ऐसा नहीं है कि जो स्कार्सिटी में फैक्टर पाया जा रहा है वही बस चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक्सेस या अबंडेंस में भी पाई जाने वाली चीज़ें, एक्सेस या अबंडेंस यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है वो भी क्या कर सकती है, ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है। तो आपका लॉ ऑफ टॉलरेंस यही कहता है। और भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि अभी तक हम लोग का कंसंट्रेशन इसी पे था कि मिनिमल फैक्टर जो है वही ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सेल्फोर्ड ने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो चीज़ें लो में लिमिट में पाई जा रही है, स्कार्सिटी में पाई जा रही है, वही चीज़ों के ग्रोथ को कंट्रोल करेंगी। जो चीज़ें एक्सेस या अबंडेंस में पाई जा रही हैं वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, किसी ऑर्गेनिज्म को, उसके रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बात करें हम, तो हम सबको पता है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सारे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें से उनका इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, बहुत अबंडेंस में पाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, तो वो क्या करता है, किसी और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है, इनडायरेक्टली रोक दे रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है तो दूसरे वाले के क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट के यूज़ को क्या करेगा, रोक देगा। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, जब वो क्या पाया जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है वो ये बताता है कि जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो जो है किसी मैक्सिमम या मिनिमम दोनों फैक्टर पे क्या हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है। जो उनका ग्रोथ है उसको कोई मैक्सिमम वाला, कोई ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज़ या किसी कम मात्रा में पाई जाने वाली चीज़ें, दोनों उसके रेट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो ये फैक्टर होता है मैक्सिमम या मिनिमम, वो बेसिकली एक रेंज में पाया जाता है। इनके रेंज में एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम जोन ऑफ टॉलरेंस, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो इस एरिया में बेटर सर्वाइव कर रहा है और इधर इधर वाले एरिया में अच्छा सर्वाइव नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया में उसको खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जा रही हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका जोन ऑफ टॉलरेंस कहेंगे। ये एरिया इसका क्या होगा, जोन ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, कि इस जोन में ये अच्छे से अपने आप को टॉलरेट कर ले रहा है, अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ले रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के जो बीच की चीज़ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, लाइक अंबानी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, और कोई एक गरीब चीज़ है, कोई एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, और वहीं कुछ बीच में पाए जाते हैं जिन्हें मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, मीडियम में पाए जाते हैं, ना उनके पास बहुत ज़्यादा है ना कम है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो उसके बेस पे जो है दो तरीके के जोन पाए जाते हैं आपके ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में। एक तो हो सकता है आपका जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जहाँ पे इंटॉलरेंस का मतलब क्या है, इनटॉलरेबल, कोई चीज़ इनटॉलरेबल, जैसे आप कहते हैं कि अब मैंने इस हद तक उनकी बातों को टॉलरेट किया, ठीक है, जहाँ तक किया जा सकता था उसके बाद मैंने उनकी बातों को टॉलरेट नहीं किया, इनटॉलरेबल था, मतलब सहनीय नहीं था। ठीक है,
तो इनटॉलरेंस वाला जोन वो होगा जहाँ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्टेड होगी, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है, सर्वाइवल उसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर जोन ऑफ टॉलरेंस की हम बात करें तो फर्दर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। 3 जोन उसमें पाए जाते हैं। एक होता है ऑप्टिमल जोन, एक होता है क्रिटिकल मिनिमम जोन, एक होता है क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, ठीक है। 3 जोन पाए जा रहे हैं। पहला हो गया ऑप्टिमल जोन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका क्रिटिकल मिनिमम, मतलब कम वाले की बात की जा रही है, मिनिमम जोन। और थर्ड होता है आपका क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, ठीक है, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। 3 जोन पाए जाते हैं। डायग्राम से एक समझते हैं। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिवाइडेशन किस तरीके से है। ये है आपका जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। ये एरिया पूरा क्या है, जोन ऑफ टॉलरेंस। ये कोई एक लिया गया है पॉपुलेशन के बारे में, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है, पीपल्स, यहाँ पे लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लोग पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे सबसे कम लो वाले और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट्स, कुछ ग्रेडियंट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ लो सबसे और यहाँ पे सबसे हाई, ठीक है। आपका इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप सबको पता है कि जो एक सिस्टम है उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस, और दूसरा है जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जहाँ पे नो स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज यहाँ पे नहीं पाई जा रही है। 2 एरिया में इसको डिवाइड कर दिया गया, जोन ऑफ टॉलरेंस एंड जोन ऑफ इनटॉलरेंस। तो जोन ऑफ इनटॉलरेंस की तो हम यहाँ बात ही नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ कोई स्पीसीज ही नहीं पाई जा रही है। अब आते हैं हम जोन ऑफ टॉलरेंस में। तो जोन ऑफ टॉलरेंस जो ये एरिया है आपका, ये क्या है, ये आपका जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, ये जोन ऑफ टॉलरेंस है। इसमें भी 3 रेंज है। एक रेंज आपका, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये आ गया, ये हो गया आपका ऑप्टिमल रेंज। ऑप्टिमल रेंज, यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, अवेलेबल हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस प्लांट के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। फिर आता है आपका क्रिटिकल मिनिमम जोन, ठीक है। देन आता है आपका क्रिटिकल मिनिमम जोन, ये हो गया आपका क्रिटिकल मिनिमम जोन, ठीक। क्रिटिकल मिनिमम जोन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसके बिलो कोई चीज़ दी जाएगी, मतलब इतना जितना उसको चाहिए, मान लीजिए अगर उसको इतनी चाहिए और इससे आप कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सरवाइव नहीं करेंगी, यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, बिलो। और दूसरा आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, एबव चीज़ें लगेंगी, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा की चीज़ आपको देनी पड़ेगी, तब यहाँ पे ग्रोथ होगा। तो होप आपको जोन ऑफ टॉलरेंस समझ में आ गया। जोन ऑफ इनटॉलरेंस में कोई स्पीसीज़ ही नहीं पाई जाती, उस एरिया में कोई स्पीसीज़ ही नहीं पाया जाता है। जो जोन ऑफ टॉलरेंस होगा उसको भी 3 पार्ट में, ऑप्टिमल, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पे पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पाया जाएगा। फिर आपका क्रिटिकल मैक्सिमम जोन आता है, जहाँ पे अगर आप चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा देंगे, देन ग्रोथ इज़ बेटर। और थर्ड वन आता है आपका क्रिटिकल मिनिमम जोन, जहाँ पे चीज़ें आप जितनी ज़रूरत है अगर उससे कम देंगे तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इनमें डिटेल पढ़ते हैं हम। अगर हम जोन ऑफ इंटॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे जोन क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। ये एरिया क्या होता है, अनफेवरेबल होता है ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए हम इसे जोन ऑफ इंटॉलरेंस कहते हैं। द लिमिट ऑफ टॉलरेंस वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। जो टॉलरेंस की बात की जाए अगर, तो वो हर स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। कोई कम पानी में रह सकता है, कोई ज़्यादा पानी में रह सकता है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी टॉलरेट कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो अगर टॉलरेंस की हम बात करें तो वो स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस की, तो यहाँ पे ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बेस्ट ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल होता है ये डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, ऑप्टिमल जोन, क्रिटिकल मिनिमम जोन और क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। जो ऑप्टिमल जोन होता है, ऑप्टिमल जोन क्या होता है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल जोन होता है। किसमें, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे
पाई जाती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम जो है मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जाती है। क्रिटिकल जोन की बात करें, ये लोवेस्ट लिमिट होता है मिनिमम बिलो विच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनहिबिटेड। अगर उससे कम मात्रा में चीज़ें इनको मिलेंगी तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, नहीं होगी। क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, ये क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे टॉलरेंस की पाई जाती है, और अगर उससे ज़्यादा आप देंगे, सॉरी जितना दिया रहता है अगर उससे ज़्यादा आप देंगे तो यहाँ पे सीज हो जाएगा उनका ग्रोथ। जितनी ज़रूरत है उतना ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात रहेगी, मैंने बोला था उससे अबव देना नहीं, उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आपका सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।